नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। दोस्तों, कल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक व्यक्ति को न्यायालय से जेल भेज दिया गया। पता किया कि उसने काफ़ी लंबे समय से न्यायालय द्वारा आदेशित इंटरिम मेंटेनेंस न्यायालय में अदा नहीं किया था और उसे न्यायालय से जेल भेज दिया गया। इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर मेंटेनेंस अलाउ हुआ है, न्यायालय ने मेंटेनेंस अलाउ कर रखा है, तो जो भी अमाउंट है उसे आप हर महीने अदा करते रहें, या एक मुश्त अगर अलाउ हुआ है तो एक मुश्त ही अदा कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेंटेनेंस नहीं अदा किया तो हो सकती है जेल। व्यापक रूप से बात करेंगे दोस्तों। इसके पहले निवेदन यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो नई आती है, नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पति अपनी पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 का मुकदमा करता है। पत्नी अपने मायके में रह रही है या अन्यत्र कहीं रह रही है, अपने ससुराल में नहीं रह रही है, अपने पति के साथ वो निवास नहीं कर रही है। सेक्शन 9 का मुकदमा परिवार न्यायालय में पेंड कर रहा है। इसके बाद पत्नी ने जवाब लगाया और जवाब में उसने एलिगेशन लगाए कि ये दारू पीता है, मारता है, पीटता है, हमको कम दहेज लाने का ताना मारता है। ये सारी चीजें वो करती रही। लेकिन साथ ही साथ उसने जो है अंतरिम भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन लगाया न्यायालय में, और न्यायालय ने उस व्यक्ति के ऊपर, जो कि इस महिला का पति है, इसको 2000 रुपये माहवार अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश पारित कर दिया। 2 महीने 4 महीने इसने अंतरिम भरण पोषण अदा किया और उसके बाद इसने अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस का जो अमाउंट था उसे ब्रेक कर दिया। करीब 4-6 महीने ब्रेक करने के बाद जब पत्नी द्वारा न्यायालय में ये कहा गया कि श्रीमान के द्वारा आदेशित जो अमाउंट था उसे प्राप्त नहीं हो रहा है और पति इंटरिम मेंटेनेंस देने में आनाकानी कर रहा है, इसके बाद न्यायालय द्वारा हस्बैंड को एक नोटिस जाती है कि आपने फला दिन से लेकर के आज तक कोई इंटरिम मेंटेनेंस पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आप उसे पेमेंट कर दें। पति के कान पर जूं नहीं रेंगती है और वो पुनः इंटरिम को पेमेंट नहीं करता है, इंटरिम मेंटेनेंस पेमेंट नहीं करता है और उसे ब्रेक ही रखता है। न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है, पुलिस पति को पकड़कर न्यायालय में ले आती है और उस समय भी तत्क्षण जिसे कहा जाता है, उस समय भी न्यायालय द्वारा पति से कहा जाता है कि आपका टोटल अमाउंट फला महीने से लेकर के आज तक इतना होता है और ये टोटल पेमेंट आप कर दीजिए, आप जेल जाने से बच जाएंगे। पति अपनी असमर्थता जताता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अभी नहीं दे सकता, उसे जेल हो जाती है। आपको जानना चाहिए कि इंटरिम मेंटेनेंस ब्रेक करने के बाद यदि न्यायालय से किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है तो वह पेनाल्टी नहीं है, वह जुर्माना नहीं है। हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरिम मेंटेनेंस 10 महीने नहीं देता है तो 10 महीने इंटरिम मेंटेनेंस ब्रेक करने की सजा 10 महीने की जेल होगी। यानी हर एक महीने के भरण पोषण का जो भी अमाउंट हो, भले वो 500 रुपए का अमाउंट हो, 1 महीने के अंतरिम भरण पोषण के लिए 1 माह की जेल हाईकोर्ट ने ओके किया है।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने अंतरिम भरण पोषण नहीं देता है तो 1 महीने के अमाउंट के लिए 1 महीने की जेल होती है। बावजूद इसके वह जेल काट ले, फिर भी वो अमाउंट वही का वही बना रहता है, वो अमाउंट उसे देना ही देना है। इस तरह के न्यायालय के नोटिस को या वारंट को वसूली वारंट कहा जाता है। वसूली वारंट के बाद पति न्यायालय में हाजिर होकर के यदि मेंटेनेंस की राशि जमा नहीं करता है तो उसे तब तक के लिए जेल हो जाती है जब तक कि वो एंट्री मेंटेनेंस का अमाउंट न्यायालय में या अपनी पत्नी को जमा करके ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर नहीं बनवा लेता है, तब तक वह जेल में ही रहता है। और एक बात और आप लोगों को ये जाननी चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बेल नहीं दी जाती है, इसमें कोई जमानत नहीं दी जाती है। ये जेल की सजा तब तक रहेगी जब तक कि आप एंट्री मेंटेनेंस की जो बची हुई राशि है, जितना आपने ब्रेक किया है, वो न्यायालय में या प्रत्यर्थी को अदा नहीं कर देते हैं। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, यह केस पति पत्नी के ऊपर करे या पत्नी पति के ऊपर करे, अगर एंट्री मेंटेनेंस अलाउ हुआ है तो पत्नी को वो राशि देनी ही होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।